हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज़ की। और कल इसके ऊपर जो है हमने चर्चा की थी कि ये स्टेज 4 से जो है उसके अंदर जो है अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है या क्या है। मतलब कि ये स्टेज 4 कभी बता रहा है बीएससी की वेबसाइट के ऊपर, कभी स्टेज 3 बता रहा है। कल का आप हमारा वीडियो वो जो है देख सकते हैं। और कई लोगों को ये स्टेज 4 और स्टेज 3 दोनों ही जो है यहाँ पर जो एएसएम की लिस्ट होती है वो उसके अंदर देखने को मिल रहा है। वो नीचे इसका कमेंट सेक्शन के अंदर कल के वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं और फिर चार्ट में भी हम फिबोनाची के इसके जो है रिट्रेसमेंट देखेंगे। और उससे पहले ये हम यहाँ पर देख लेते हैं आज के दिन। अभी देखें तो वापस से ये एएसएम के अंदर लिस्ट के अंदर स्टेज 4 के अंदर यहाँ पर जो है दिख रहा है। तो इसको आप देख सकते हैं। संडे का दिन है आज। कल के दिन ये आप कल का जो है स्क्रीनशॉट है, इसको आप देखें। स्टेज 3 के ऊपर जो है ये इसके अंदर दिखाई दे रहा था। और कल फिर जो है देर शाम को भी जो है हमने यहाँ पर पूरे पेज की जो है यहाँ पर हमने ये स्क्रीनशॉट लिया था। यहाँ पर भी आप देखें कल तब भी जो है ये स्टेज 3 के अंदर दिख रहा था। अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम है या क्या है वो कल पता चलेगा जब मार्केट ओपन होगा। और ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं बहुत कम बार होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम से हो भी सकता है। लेकिन कल पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ और है, क्योंकि यहाँ पर अभी देखें तो ये एएसएम की लिस्ट की अगर स्टेज की बात करें तो 1 2 3 4 इस तरीके से भी हो सकते हैं। उसके बाद जब 4 3 2 1 इस तरीके से भी हो सकते हैं। और ये वॉलेटिलिटी जब ज़्यादा होती है शेयर के अंदर, अब इसके अंदर अगर देखें तो कितनी ज़्यादा तेज़ी थी, उसके बाद फिर करेक्शन आया, इसी वजह से जो है ये एएसएम लिस्ट के अंदर आ जाता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आने वाले समय में अगर वॉलेटिलिटी कम होती है, जैसे कि अभी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम भी हुई है इसके अंदर, तो जो है ये एएसएम की लिस्ट ये जो स्टेज 3 हो या 2 हो 1 हो या फिर एएसएम लिस्ट से बाहर भी हो सकता है। और इसकी जो ये सर्किट लिमिट अभी सिर्फ 5% की दिखाई दे रही है, ये मतलब कि आगे चलकर वो बढ़ भी सकती है। तो ये भी ना भूले। तो अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम है या क्या है वो कल पता चलेगा। तो इसके ऊपर जो है इसको आप नोट करके मतलब कि रख सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा पेज है, इसीलिए जो है इसके ऊपर हमने ये जो है स्क्रीनशॉट डाला था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको अभी जो है इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता। वोलेटिलिटी कम होती है तो आगे चलकर ये एएसएम लिस्ट से बाहर भी हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और इसकी जो सर्किट लिमिट है वो भी चेंज हो सकती है वापस से। अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करें उससे पहले इसके फंडामेंटल देखेंगे। तो मार्केट कैप इसका देख सकते हैं 19,500 करोड़ के आसपास का दिख रहा है। और अभी भी आपके कुछ सवाल है दोस्तों, तो नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादातर कमेंट का जवाब हम वीडियोस के अंदर ही जो है देने की कोशिश करते हैं। और इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा यहाँ पर दिख रहा है। बुक वैल्यू 22 के आसपास। पीएस के मुकाबले तो थोड़ा सा महंगा दिखेगा, लेकिन यहाँ पर हम पहले तो इसके फंडामेंटल और जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। इसका ईपीएस ज़रा देखिए, रेवेन्यू और प्रॉफिट वो हम देखेंगे। पिछले मार्च क्वार्टर और इस मार्च क्वार्टर की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर अच्छा उछाल, प्रॉफिट के अंदर भी अच्छा उछाल। और ईपीएस ज़रा देखें, जो पिछले 1 रुपये 2 रुपये के आसपास था, 1.5 रुपये के आसपास, वो जो है सीधा 6 रुपये और 5 रुपये रहा इन 2 क्वार्टर के अंदर। तो अगर इसी तरीके का सिलसिला रहता है तो 11 रुपये अभी ये जो 6 महीने में आया है और 22 रुपये के आसपास का ईपीएस इस साल आ सकता है। लेकिन अगर हम साल दर साल देखें, जैसे इनकी ग्रोथ पिछले 3 सालों में इन्होंने देखने को मिली है, जैसे कि यहाँ से अगर शुरुआत करें मार्च 2018 से मार्च 2021, यहाँ तक इसके अंदर ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी। लेकिन मार्च 2022 से लेकर 2024 तक अच्छी खासी जो है इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू के अंदर आप देख सकते हैं 162 करोड़ से बढ़कर 876 करोड़ रहा। नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा। और इसका ईपीएस भी आप देख सकते हैं, जो 1 रुपये के आसपास था उसके बाद 5 रुपये के आसपास का आया। और इस साल या पिछले साल मतलब कि अगर देखें 2024 में 14 रुपये के आसपास का ईपीएस आया है पूरे साल का। तो आने वाले साल में यहाँ पर क्योंकि जो है 2023 से 2024 की बात करें, पहले तो 2022 से 2023 की अगर बात करें तो 5 गुना के आसपास का ईपीएस आया। उसके बाद जो है 2023 से 24 की बात करें तो ईपीएस जो है तकरीबन 3 गुना के आसपास रहा। तो अब इस साल अगर देखें तो पिछले साल के मुकाबले अगर 2 गुना के आसपास भी ईपीएस आता है, ये कम से कम यहाँ पर मिनिमम एक जो है एक संभावना की बात कर रहे हैं, तो जो है इसका ईपीएस 30 के आसपास आ सकता है। उससे ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी ऑर्डर बुक जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो और भी इसको ऑर्डर मिल सकते हैं। ग्रीन एनर्जी के अंदर है और अभी भी ये मल्टी बैगल जो है बनने की संभावना इसकी जो है हो सकती है। तो ईपीएस इसके ऊपर ज़्यादा भी आ सकता है, हो सकता है कि ये 40 से 50 के बीच भी आए। तो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेगा। अब इसके पीयर कंपैरिजन हम यहाँ पर कर लेते हैं और पी रेशियो देखते हैं इन सब का। ये इसके सब लिस्टेड पीयर्स यहाँ पर बताए गए हैं। पी रेशियो इसको आप देख सकते हैं सबका। इसकी एवरेज आप ज़रा देखिए 38 के आसपास, यानी कि 40 के आसपास सबकी है। और अभी वारी रिन्यूएबल की अगर बात करें तो सबसे महंगा दिख रहा है पी रेशियो के मुकाबले अगर देखें तो। अगर 30 के आसपास का ईपीएस इसका आता है और अगर इसको 55 के आसपास का पी रेशियो हम देते हैं तो इसका जो है
एक जवाब निकल कर आता है 1685। इसको आप फेयर वैल्यू कह सकते हैं। यहाँ पर इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। अभी हम फिबोनाची का रिट्रेसमेंट देखेंगे तब आपको पता चलेगा। वहाँ पर भी यहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। और ये 55 का पी रेशियो इसलिए क्योंकि इसके अंदर अभी ग्रोथ ये 3 साल में अच्छी खासी इसने देखने को मिल रही है। इसी वजह से जो है थोड़ा बहुत जो है इसका एक ऊंचा पी रेशियो इसको मिल सकता है। लेकिन अगर बात करें इसकी ईपीएस की, अगर मतलब कि 40 से 50 का ईपीएस आता है तो आप खुद जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखें फिर अगर इसको जो है 50 के आसपास का या फिर एक राउंड फिगर नंबर देखें, पी रेशियो दे इसको, तो 2000, 2500 वो भी एक जो है फेयर वैल्यू हो सकती है। अभी इसके नीचे प्राइस काम कर रहा है। और ये तो बात हम कर रहे हैं इस साल की, लेकिन आने वाले साल में, इस साल की बात करें, उसके बाद के साल की बात करें तो उसका ईपीएस जो है 100 रुपये तक भी जाने की संभावना रह सकती है। तो उस हिसाब से अगर देखें, फिर अगर इसको 50 का पी दे, 60 का पी दे, तो ये 5 से 6 हज़ार तक भी जाने की संभावना रह सकती है। वक्त लग सकता है, 6 महीना, 1 साल या फिर उससे ज़्यादा का टाइम, लेकिन एक यहाँ तक जो है जाने की इसकी संभावना रह सकती है। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अभी अगर बात करें साल दर साल देखें तो ये 3 साल में जैसे ही ये इसका आप ईपीएस देखें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, वैसी ही ग्रोथ की संभावना हो सकती है, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी के अंदर है। तो अगर इसको अभी भी इसकी ऑर्डर बुक जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग है, और आगे चलकर और भी अगर इसको ऑर्डर मिलते हैं तो भी जिसकी संभावना अभी मतलब कि हो सकती है, तो अच्छी एक ग्रोथ की संभावना इसके अंदर लग रही है, अभी भी ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू की बात की। अब बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर ये बोरोविंग मतलब कि कर्जा, तो ये इसको आप देख सकते हैं, बोरोविंग इसका जो है काफ़ी कम यहाँ पर दिख रहा है। तो ये बात भी अच्छी खासी पॉजिटिव यहाँ पर दिख रही है, 41 करोड़ के आसपास का सिर्फ। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इस क्वार्टर के अंदर, मार्च क्वार्टर के अंदर एफआईएस ने इसके अंदर जो है हल्की सी बाइंग की है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है, क्योंकि इसके पहले एफआईएस के पास बिल्कुल भी माल नहीं था, लेकिन 0.20% यहाँ पर माल लिया है। हो सकता है कि आगे भी चलकर ये माल मतलब कि इसकी होल्डिंग और भी बढ़ सकती है इसके अंदर। तो ये सिर्फ यहाँ पर ये सब जो है पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब बात करें शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में इसके अंदर वॉलेटिलिटी रह सकती है, और टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। अभी यहाँ पर जो है 1880 का प्राइस है। वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो जब से इसने 5 और 9 वीक के मूविंग एवरेज को तोड़ा, तब से इसके अंदर थोड़ी सी ये वीकनेस आई है। अब इस लेवल को पार करता है तब इसके अंदर स्ट्रेंथ वापस से आ सकती है। अब इसका फिबोनाची के रिट्रेसमेंट जरा देखें, 300 रुपये से बढ़कर एक राउंड फिगर नंबर हम यहाँ पर जो है देख रहे हैं, 3000 रुपये के आसपास गया था ये जो वन वे तेज़ी आई थी। ये मंथली चार्ट है, इसको आप फिबोनाची का रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। इसके प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जितने भी लेवल है यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। ये पहला सपोर्ट जो है ये इसने तोड़ा, 23% के आसपास का रिट्रेसमेंट था। उसके बाद 2000 के आसपास का रिट्रेसमेंट था, उसको भी तोड़ा। फिर जो है ये 1650 रुपये के आसपास का जोन, यहाँ पर 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट है। तो अब नेक्स्ट सपोर्ट इसका जो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है कहीं ना कहीं। उसके बाद का सपोर्ट ये 1350 का लेवल है, वो लेवल काफ़ी दूर है। तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे। जो नज़दीकी सपोर्ट है उसकी हम बात करेंगे, जो कि 1650 रुपये के आसपास का जोन है। क्योंकि ज़्यादा लंबा बात करें तो उसकी बात जो है अभी करना मतलब कि वो थोड़ी सी बेफुजिल जैसी बात होगी। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो 1650 ये लेवल अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर 50% का रिट्रेसमेंट है। ये जो भागा था शेयर, इसको आप देख सकते हैं। अब डेली चार्ट के ऊपर भी हम देखें, अब इसके ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो गिरावट आई थी, अब उसके भी रिट्रेसमेंट हम देख लेते हैं। और इसके भी प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। 3000 के आसपास से ये 1732 के आसपास आया था ये। अब इसके रिट्रेसमेंट हम देख लेते हैं कि ये कहाँ तक इसका बाउंस बैक ये जो शुरू हुआ है कहाँ तक जा सकता है। और ये रिट्रेसमेंट जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि कब काम आते हैं, तो ज़्यादा तेज़ी या फिर ज़्यादा करेक्शन एक साथ आता है, मतलब कि डे बाय डे आता है या फिर उस तरीके से, तब जो है ये रिट्रेसमेंट काम आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी अगर देखें तो एक वन वे नीचे गया था, या बीच में एक हल्का सा यहाँ पर बाउंस बैक आया था, फिर नीचे आया था। तो अब इसके पहला जो है रजिस्टर्ड एरिया 2050 के आसपास का दिख रहा है, वहाँ पर 23% के आसपास का रिट्रेसमेंट है। अगर ये लेवल पार होता है तो जैसे कि हमने बात की थी कि 2250 रुपये के आसपास जा सकता है। वहाँ पर 38% के आसपास का रिट्रेसमेंट है। उसके ऊपर जाता है तो 2350 के आसपास जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है हमने हालांकि सपोर्ट नहीं देखा, फिर भी हम वापस से देख लेते हैं। तो 1880 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो है 1820 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है। उसके बाद जैसे कि हमने देखा 1650, उसके बाद जो है तकरीबन एक लेवल है 1580 रुपये के आसपास, ये एक जोन दिख रहा है छोटा सा। मतलब कि अगर ये 1650 को तोड़ता है तब की बात है। और इन सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर मतलब कि 25-50 रुपये ऊपर नीचे भी रख सकते हैं। रजिस्टेंस की बात करें तो जैसे कि हमने देखा एक तो 2050, उससे पहले एक छोटा सा रजिस्टेंस 1980 रुपये के आसपास का दिख रहा है। उसके बाद जो है 2050 का लेवल, और उसके बाद हमने जैसे कि बात की 2250 से लेकर 2350, तो ये इसके जो है एक रजिस्टेंस हो सकते हैं। और
तो इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। बाकी लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी तेज़ी की संभावना हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। कल लाइव मार्केट में इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और बाजार बंद होने के बाद भी इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।